मंगल कृष्ण प्रणाम है।
मंगलधर प्रकाश मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। ऐसी कृपा हो मनमोहन तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा ऐसी कृपा मनमोहन तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। तेरी कृपा ही से बिगड़ी बने तेरी कृपा ही से रोते हंसे तेरी कृपा ही से रोते हंसे छम छम बरस रहे हैं नयन तेरे चरणों में मेरे लागे लगन। छम छम बरस रहे हैं नयन तेरे चरणों में मेरे लागे लगन। ऐसे कृपा मनमोहन तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा तेरी दया का भिखारी हूँ तेरी दया करो कृपा दुखियारी हो करो कृपा दुखियारी हो तेरी कृपा बिन प्यासा है मन तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। तेरी कृपा बिन प्यासा है मन तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा मनमोहन तेरी कृपा जब हो जाती है तेरी सुखी खेती हरियाती है सुखी खिल जाए हर एक गुलशन तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। खिल जाए हर एक गुलशन तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा मनमोहन तेरे चरणों में मेरी लागी लगन।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ महाराज के, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, ब्रजभूषण जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। ब्रजभूषण यह सेतु है जो उतरे सो पार, भवनिधि बीज परे नहीं, उठे मूल घर सार, उठे मूल घर सार। हुक्म करे ब्रज नयन प्रति राखो मुल्ला एक, रुक्का अरबी फारसी लिखी है हरफ विवेक, न्याय मुल्ला राखी दया राम खुश होए, कायमता को नाम है फाजिल अति सोई, बैठी इकते दिन करे रुक्का पांच तैयार, दिन में खबरे कुरान की लिखी होए होशियार, भेद लिखियो क्या मत तहा ईसा सुरमति बुद्ध, निष्कलंक सोई माम है ताकि दीनी शुद्ध, कयो सनातन धर्म को वहाँ दीन इस्लाम, लिखी हकीकत सो सकल देखे कुरान कलाम, उतरे धाम अखंड ते कल के बुद्ध स्वरूप, आवे सही जबरी लकई अक्षर बुद्ध रूप, तुम करे ब्रज नयन प्रति प्रणाम, सुंदर साची प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके परम प्रिय शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज हुए हैं, महाराजा छत्रसाल जी हुए जिनके शिष्य ब्रजभूषण जी महाराज हुए हैं। एक महीने से ये वृत्तांत मुक्तावली बीतक कथा का रसास्वादन आप हम सब कर रहे हैं। आप सब का आज के इस 15 अगस्त के सुंदर कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। आज तो हमारे बीच गांव मलौया, चंडीगढ़, इधर आसपास मछली और इधर आसाम, इधर क्या बोलते हैं बंगाल के तो आए ही आए हैं, साथ में यमुनानगर और कनाडा के सुंदर साथ भी आ गए। आज तो एक बार ताली से सबका सम्मान हो जाए। और हमारे बीच हमारे मेरे प्रिय शिष्य श्री महिपाल राणा जी आए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आज मुझे मेरे प्रिय श्री बलवीर जी की याद आ रही है। काश वह होते तो आज के दिन कभी नहीं चूकते थे, अवश्य ही आते थे, लेकिन अब तो इस धरती पर वो रहे नहीं। लेकिन आज हमारे बीच श्री महेंद्र राणा जी के आने से मुझे खुशी है, मुझे अच्छा लग रहा है। और उनके साथ और भी सभी आए हैं, और आप सभी यहाँ पे बैठे हुए सुंदर साथ जी, बड़ा पावन अवसर है। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 78 सालवा लगा है। देखिए कितना सुंदर अवसर है। और आज हम जो बीतक में श्रवण करने वाले हैं प्रसंग, जरा कठिन प्रसंग है, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रणामी धर्म को समाज में व्यापक बनाने के लिए दिल्ली में जाके औरंगजेब से मुकाबला किया था। देखिए, औरंगजेब से मुकाबला करने के लिए उनकी भाषा सीखनी पड़ी, उर्दू सीखना पड़ा, अरबी सीखना पड़ा, फारसी भाषा सीखनी पड़ी। अब यहां पे लिखा है आज के प्रसंग में, श्री प्राणनाथ जी ने कहा औरंगजेब को समझाने के लिए उसी का ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। हिंदुओं की बातें तो वो मानेगा नहीं, सनातन धर्म की बातें तो वो मानेगा नहीं। तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में क्या गौ हत्या करना लिखा है? कुरान में क्या मुसलमान के अलावा और लोगों को परेशान करना लिखा है या नहीं लिखा है? ये सारी बातें प्राणनाथ जी ने
कुरान के माध्यम से पढ़ना प्रारंभ किया। एक मुल्ला बुलाया गया, एक मुल्ले को बुलाया गया। उस मुल्ले को कहा, भाई तुम कितना पैसा लोगे, मुझे कुरान समझाओ। तो मुल्ला है, उसका नाम है कायम मुल्ला। क्या नाम है? कायम मुल्ला। उसको बुला करके श्री प्राणनाथ जी ने कहा, कुरान के लाइन उतारो, जो जो अच्छी बातें हैं सब उतार करके मुझे बताओ, ताकि औरंगजेब को समझाने में मुझे आसान हो जाए। ये औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हिंदुओं की चोटी काटता है, हिंदुओं के जनेऊ काटता है, हिंदू ब्राह्मणों को भ्रष्ट करता है, वेदों को जला देता है। इतना अत्याचार ये औरंगजेब करता है। तो श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया, औरंगजेब को समझाने के लिए कुरान ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोहे से लोहे को काटा जाता है ना, लोहे से ही लोहा काटा जाता है। तो कुरान से ही औरंगजेब को समझाया जा सकता है। श्री प्राणनाथ जी ने कुरान को पढ़ा। एक मुल्ला, कायम मुल्ला के द्वारा सारी बात समझने का प्रयास किया। और प्राणनाथ जी ने कहा, पहले औरंगजेब से तो हम मिल नहीं सकते, क्योंकि औरंगजेब से सीधा मिलना बड़ा कठिन काम है। आज के समय में मोदी जी से मिलना हो तो आसान काम तो नहीं है भाई, पूरा प्लानिंग से जाना पड़ेगा, नीचे से ही ऊपर तक, तभी जाके उनसे मिल सकते हैं ना। तो जिस समय जो शासन तंत्र में रहता है उसकी सुरक्षा बहुत होती है, चारों ओर से सुरक्षा होती है। मोदी जी की सुरक्षा 7 लेयर में है, 7 लेयर में उनकी सुरक्षा होती है। उन तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है, बड़ी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। उनके जो शूटर हैं ना, इतने खतरनाक हैं, उनको कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है और वहां से शूट कर देते हैं वो, है ना। तो औरंगजेब के समय में ऐसी ही व्यवस्था औरंगजेब के लिए थी होगी। उस समय के हिसाब से औरंगजेब से मिलना तो कठिन था। तो प्राणनाथ जी ने कहा, पहले किससे मिला जाए, पहले किसके साथ संपर्क साधा जाए। तो वहां के लोगों ने कहा, दिल्ली के लोगों ने, कि एक काम करते हैं, औरंगजेब के 5 लोग हैं जो औरंगजेब के इर्द गिर्द रहते हैं, ये लोग औरंगजेब के आसपास रहते हैं, पहले उनसे मिला जाए। तो कांजी भाई नाम करके एक सुंदर साथ थे, बड़े हिम्मती, बड़े सज्जन। उनको पत्र लिख करके दिया और कहा, ये पत्र ले जा करके औरंगजेब के 5 लोगों को दे देना। 5 लोगों में से सबसे पहले एक का नाम है शेख इस्लाम, औरंगजेब का बंदा। दूसरा है रजवी खान। तीसरा है शेख निजाम। और चौथा है आकिल खान। और 5वां है सिद्दी पोलाद। ये 5 लोग हैं। कोई इसमें कुरान का ज्ञाता है, कोई थानेदार है बहुत बड़ा, है ना, और कोई इसमें से सारा मार्केटिंग का हेड बना हुआ है। सब अलग अलग इन लोगों से मिले। ये रोज औरंगजेब से मिलते हैं, तो ये जाके औरंगजेब से बातें करेंगे, फिर हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो कांजी भाई नाम करके सज्जन पत्र लेकर के इन 5 के पास गए, सबको पत्र थमा दिया और कहा, आप इसका जवाब लिख करके देना, इसका जवाब लिख करके हमें बताना। लेकिन ये 5 के 5 मुल्ले औरंगजेब तक प्राणनाथ जी का संदेश पहुंचा नहीं सके, या जानबूझ के नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये जानते हैं अगर प्राणनाथ जी मिलेंगे तो आज से कुछ दिन पहले चांदनी चौक दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी किया गया था, उससे कुछ दिन बाद प्राणनाथ जी पहुंचे। सबको डर लग रहा है, ये प्राणनाथ जी ये आए हैं, पता नहीं कैसे हैं,
यहां पे आकर के औरंगजेब से मुकाबला करने का सोचते हैं। इस समय औरंगजेब तो बिल्कुल राक्षस बना हुआ है, अत्याचारी बना हुआ है, उससे संपर्क साधना तो बड़ा कठिन काम है, ये कैसे हो सकेगा। तो पांचों ने पत्र का जवाब नहीं दिया। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो प्राणनाथ जी बड़े परेशान हो गए। फिर प्राणनाथ जी ने कहा, हे मेरे सुंदर साथ, अब क्या किया जाए, ये तो कोई तैयार नहीं हो रहे हैं, पत्र का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है, अब क्या करें। तो वहां पे 12 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के पास आ गए। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कितने मांगे थे? 5। मुझे 5 लोग चाहिए अपना सिर देने वाले, जो अपना सिर देने में संकोच न करें। ये कहां की घटना है? आनंदपुर साहब की घटना है ना। तो 5 लोगों को मांगा, मुझे 5 ऐसे लोग चाहिए मुझे सिर दे सकें। और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? टेंट के अंदर रंग करके एक कढ़ाई में पानी डाला और एक बंदा खड़ा हो गया, उसको अंदर ले गए और तलवार उस पानी में डाल करके बाहर आ गए। एक का सिर मैंने काट दिया है, दूसरा चाहिए। दूसरा भी खड़ा हो गया। जैसे जैसे लोग खड़े होते गए, अंदर जाते गए और तलवार रंग करके बाहर आए। जो मरने के लिए तैयार हो ऐसे लोग मेरे को चाहिए, जो मृत्यु से न डरें, जो मौत से न डरें, ऐसे लोग मेरे को चाहिए। उनको 5 मिल गए गुरु गोविंद सिंह जी को। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको क्या बनाया? 5 प्यारे बनाया और उनके हाथ से स्वयं अमृत छका। अमृत छक करके गुरु गोविंद ने अपना नाम क्या रखा? गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद नहीं रहा, गुरु गोविंद सिंह बन गया है। ऐसे जो भी मेरे पास आएंगे उनको 5 चीज धारण करना होगा। कड़ा है, कृपाण है, कच्छा है, कंघी और केस। ये 5 चीज रख करके सिखों का अपना परिचय बन जाएगा। क्योंकि मुसलमान भी दाढ़ी रखते हैं और ये सिख भी दाढ़ी रखते हैं, तो युद्ध में पहचान नहीं हो पाती है। उनको 5 निशान दे करके सिखों का अलग से परिचय करवाया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा। देखिए कभी भी मुसलमानों का, मुगलों का विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है। आजकल हर चीज में हलाल करके डाला जाता है, हर चीज में। इसलिए मैं मुस्लिम देशों से आया हुआ कोई भी चीज नहीं खाता हूं। क्या पता उसमें थूक करके दे दिया हो हमें। आजकल मुस्लिम देशों का मैं कुछ भी नहीं खाता हूं। एक व्यक्ति ने मेरे को पूछा, डीजल पेट्रोल तो मुस्लिम देश से आता है, वो क्यों यूज करते हैं? मैंने कहा डीजल पेट्रोल में पीता नहीं हूं, उसमें मैं बैठता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें थूक भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खाने की चीज में कुछ नहीं खाता हूं। मुस्लिम देश से आया हुआ जो चीज होता है ना, क्या क्या आता है मुस्लिम देशों से? सबसे पहले तो खजूर मैं खाता ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने खजूर के सारा पढ़ के देखा, वो पैकेट के नीचे हलाल लिखा होता है। हलाल लिखने का मतलब है उसमें जरूर किसी मुल्ला ने थूक करके उसमें स्प्रे किया हुआ है। मैं खाता ही नहीं हूं। मैं कौन सा खजूर खाता हूं? जो कड़क कड़क सा होता है ना, भारतीय खजूर, वो भिगो के खाता हूं, लेकिन उनका खजूर नहीं खाता हूं मैं। जो जो भी चीज मुस्लिम देशों से आता है उसको मैं प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि कोई उनका भरोसा नहीं है। आजकल तो बहुत कुछ गंदा करने लग गए, बहुत गंदा करने लग गए। मैं बता नहीं सकता। आप लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, उनके दुकान से सब्जी नहीं खरीदना, फल नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? फल में यहां तक कहने लगे लघु शंका करके फल में छींटा मार देते हैं, है ना।
उसको फल में छींटा मार के आपको बेचेंगे और आप ले जाकर के मजे से खाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सारी बातें मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो लघु शंका करके जो छींटा मार सकता है तो क्या थूक नहीं सकता उसमें। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैंने पढ़ा है, कहीं से मेरे पास कागज आया, मैंने पढ़ा है, बाकी डिटेल में मैंने छानबीन नहीं की है, मात्र मैंने पढ़ा है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ा है। जब मैंने इसको देखा, ये बोतल आता है ना एक रूह अफ़ज़ा के बोतल को देखा तो नीचे हलाल लिखा हुआ था। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे बाद में जाके पता चला, मेरे को लेख आया, एक कागज का टुकड़ा मेरे को कहीं से मिला, उसमें लिखा था जो ये बनाते हैं ना रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं या हमदर्द की दवा बनाते हैं, तो उनकी फैक्ट्री में सारे काम करने वाले मुसलमान होते हैं। तो जब अंदर एंट्री करते हैं वो फैक्ट्री में, तो वहां पे अंदर एंट्री करते ही वहां पे उन्होंने एक हाथ धोने की जगह बना रखी है। हाथ धो करके कुल्ली करके एक बर्तन में वो पानी थूकते हैं और वो सारा का सारा पानी ले जा करके रूह अफ़ज़ा में डाल देते हैं और आपके हमारे पास बोतल आता है, हम दूध में डाल के पीते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिसने मेरे को भेजा होगा सोच समझ करके ही भेजा होगा, तो इसलिए रूह अफ़ज़ा नहीं खाना चाहिए। कौन कौन पिएगा रूह अफ़ज़ा, मैं फ्री में दूंगा। किसी को नहीं लेना है तो रूह अफ़ज़ा जैसी चीजें भी हमें नहीं लेनी चाहिए। हम उनका थूक क्यों खाएं भाई। रूह अफ़ज़ा मत लिया करो। हमदर्द की दवा में भी ऐसा ही कुछ सुना है मैंने, क्योंकि वो लोग हलाल लिखने का मतलब कुछ न कुछ है। अगर हलाल न लिखा हो तो मुस्लिम देशों में उनका व्यापार नहीं चलता है, वो लोग बिना हलाल की चीजें लेते नहीं हैं। इसलिए आप सोच समझ करके कदम उठाना। अब देखो मेरा काम है आपको चेतावनी देना। मैं क्योंकि ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं पूरे भारतीय लेवल में, तो मुझे ये लोगों को समझाना पड़ता है। बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। आप कहो मुसलमान का जूठा तो प्रसाद होता है, लाओ तो मर्जी आपकी, नहीं लेना है तो मत लो। कई बार मैं किसी के घर जाता हूं तो मुझे खजूर ला के देते हैं, मैं कहता हूं ये तो मैं नहीं खाता, हजूर बोलता हूं, मैं खजूर नहीं खाता हूं, हजूर बोल के छोड़ देता हूं, तो लेता ही नहीं हूं मैं। तो आप ये समझ लीजिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, भारत के लिए अच्छा नहीं है। बाकी मेरा काम बताना है, करना आपका काम, करो न करो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को जब कहा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे 5 लोगों को पंच प्यारे बनाया, ऐसे ही 12 लोग श्री प्राणनाथ जी के सामने आ गए। कहने लगे हे गुरु महाराज आप हमें आदेश दीजिए, हम जाएंगे औरंगजेब के दरबार में, हम जाएंगे। और 12 लोग वहां पे एकत्रित हो गए। मैं सभी का नाम आपको बता दूंगा, आप ये नाम पढ़ लेना। देखिए एक तो लालदास जी हैं 12 जने में, दूसरे हैं भीम जी, तीसरे हैं सोम जी, चौथे हैं नाग जी, 5वें हैं खिमाई जी, 6वें हैं दयाराम जी, 7वें चिंतामणि जी, 8वें चंचल दास जी, 9वें गंगाराम जी, 10वें बनारसी जी, 11वें शेख बदल और 12वें कायम मुल्ला। 2 मुसलमान भी हैं। इन सब लोगों ने अपनी तैयारी करके प्राणनाथ जी को कहा हम औरंगजेब को समझाने जाएंगे, हमें आप आदेश करें। तो श्री प्राणनाथ जी से आशीर्वाद लेकर के ये 12 के 12 लोग दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ी में बैठ करके प्राणनाथ जी ने जो उर्दू अरबी फारसी भाषा में कुरान का ट्रांसलेट किया है वो पढ़ने लगे। तो अंदर से उसी समय 10 हिंदू हैं, इसमें 2 मुसलमान हैं। तो जब ये पढ़ने लगे अंदर से वहां का इमाम बाहर निकला। उस समय का इमाम बुखारी, वो बुखारी जगह का नाम है,
बुखारी करके जगह है मुस्लिम देश में, वहां से ये लोग आए हैं, इसलिए इनके नाम के पीछे बुखारी शब्द लगता है, इमाम बुखारी, है ना। जो भी वहां का इमाम होगा उसके पीछे बुखारी जरूर लगेगा, लेकिन मैं बुखारी नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं उसको इमाम भिखारी, क्योंकि बुखारी नहीं है, ये भिखारी है ना। तो मेरा कहने का मतलब है उसने कुरान की बातें सुनी और इन बारों को लेकर के औरंगजेब के पास चला गया। देखिए, औरंगजेब के पास चला गया और औरंगजेब के पास लेके चले गए और अंदर जाके समाचार दिया। औरंगजेब को समाचार दिया, हे बादशाह, आपके पास कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान मिलने आए हैं, वो धर्म की बातें करते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। औरंगजेब बाहर आया और इन सब से मिला। ऊपर चबूतरे में खड़े होकर के औरंगजेब ने पूछा, ध्यान से देखता है कौन कौन आए हैं नीचे। कहा कि ये 10 हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं, बताओ क्यों आए हो, क्या कारण है। तो नीचे चबूतरे में खड़े होकर के 12 सुंदर साथ कहते हैं, हम आपसे रूबरू बातें करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ करके हम बातें करना चाहते हैं। तो औरंगजेब ने कहा, ठीक है, मैं विचार करूंगा इस पर। और औरंगजेब ने एक सिद्दी पोलाद नाम करके जो व्यक्ति है उसको कहा, इनको अपने पास रखो, इनसे मैं बाद में मिलूंगा। यूं कह करके 12 सुंदर साथ को अंदर रखा। प्राणनाथ जी ने कहा, हे औरंगजेब, 12 सुंदर साथ ने कहा, हे औरंगजेब, आप गौ हत्या बंद कराओ, हिंदुस्तान से, भारत से गौ हत्या बंद कराओ, हिंदुओं पर अत्याचार बंद कराओ, हिंदुओं की चोटी मत कटाओ, हिंदुओं के जनेऊ मत कटाओ, ये अत्याचार करना बंद करो। हिंदुओं को भी जीने का अधिकार है, भारत में हिंदू भी रहें, मुसलमान भी रहें, ईसाई भी रहें, यहूदी भी रहें, रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रेम से रहें, मिल करके रहें, एक बन करके रहें, नेक बन करके रहें, भेदभाव छोड़ करके रहें, शांति से रहें, आनंद से रहें, अपना देश मान करके रहें। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश के प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। इस देश पर संकट आने पर देश को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होती है। अभी देखो बांग्लादेश की घटना, और हिंदू बड़े डरपोक होते हैं, बड़े डरपोक। इसलिए मैं हमारे राजपूतों को विशेष करके बोलता हूं, आपके घर में तलवार होना चाहिए, घर घर में। बिना तलवार का राजपूत तो राजपूत ही नहीं कहलाता है। घर में तलवार किस किस के है, हाथ उठा के बताओ मेरे को। क्या है घर में? सब्जी काटने वाला चाकू के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए घर में तलवार रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। सबके घर में हथियार होना चाहिए। किस लिए? अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी। हमारी कोई बहन बेटी 35 टुकड़े में ना बन जाए, है ना। मेरा अब्दुल अच्छा है ना, मेरा रहीम तो अच्छा है बोल करके अब्दुल और रहीम के पीछे पड़ती हमारी भारत की हमारी हिंदू बेटियां, और वो आपको ले जा करके 35 टुकड़े बनाकर फ्रिज में डाल देगा और टुकड़ा टुकड़ा बना करके जंगल में बिखेर देगा। खबरदार, बहुत सोच करके कदम उठाना मेरी बहनों, बेटियों, बच्चों। सबको सोचना चाहिए, सबको सोच करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए बेटियों पर थोड़ी सी नकेल कसी जाती है, इसलिए क्योंकि अबला होती हैं। अब अभी ताजा ताजा घटना देख लो, कलकत्ते में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है देश में, तो कौन सुरक्षित होगा हमारे देश में? डॉक्टर खुद अपने चेंबर में डॉक्टर मरी मिलती है, उस पर ऐसी दुर्घटनाएं होती है, उस पर कुकर्म होता है, तो हमारे देश में कौन सुरक्षित है? इसलिए हर बहन बेटियों को आजकल अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना भी जरूरी है। और उसके अलावा
हर बेटियों को आप सक्षम बनाओ, कराटे सिखाओ, कुंफू सिखाओ, क्या क्या सिखाते हैं, और है ना, ये सारी चीज सिखाओ। बेटियों को एकदम अग्रसर बनाओ, हर प्रकार से सक्षम बनाओ बेटियों को। और बेटियों को बाहर निकलने के लिए रोको नहीं, हिम्मत से कहो जाओ मार्केट करके आओ, तुम हिम्मत से जाओ करके आओ। कोई हाथ लगाएगा उसकी ऐसे की तैसे कर दो। बेटियों को हिम्मत देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेटियों को चार दीवारी में बंद करके रखो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? राधे राधे बोलो, सहारा मिलेगा। राधे राधे, अरे राधे राधे बोलो, सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो, सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो, किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो, किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। जीवन तुमको दोबारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो, किनारा मिलेगा। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण बोलो, किनारा मिलेगा। आपने औरंगजेब को समझाया, आप अत्याचार करना बंद करो। हिंदू कभी लड़ते नहीं हैं। देखिए, हिंदू ने कभी, भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है। 1,00,000 साल के इतिहास में हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। लेकिन अगर हम पर कोई हमला करता है तो हमने भी हमला किया है, और करना ही पड़ता है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना पड़ता है। ये सारी बातें तो श्री प्राणनाथ जी के 12 शिष्य वहां औरंगजेब से कहने लगे, हम आपके साथ रूबरू बातें करना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके बातें करना चाहते हैं। लेकिन औरंगजेब तो मान गया, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों से रूबरू बातें करूंगा। लेकिन जो औरंगजेब के चमचे थे ना, इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये 12 लोग हैं, आप अकेले हैं, इनके पास अगर आप चले जाएंगे तो हो सकता है कि 12 आपको मार ही दें, अंदर ही खत्म कर देंगे। ये चमचों ने, मुल्लों ने काम बिगाड़ा, मिलने नहीं दिया, मिलने ही नहीं दिया। अब एक समय की यहां वृत्तांत मुक्तावली में लिखा है, एक दिन औरंगजेब ने संदेश भिजवाया दिल्ली में, संदेश भिजवाया कि इनके जो गुरु हैं प्राणनाथ जी, इनसे मैं एक बार मिल करके देखता हूं। तो संदेश भिजवाया कि दिल्ली में एक जगह है, वहां पे हम आकर के मिलेंगे, श्री प्राणनाथ जी से मिलेंगे। ऐसा सोच करके एक दिल्ली में एक जगह बनी हुई है, उस जगह में श्री प्राणनाथ जी को औरंगजेब ने बुलाया, और जगह का नाम है श्रीजू को बेगे लिखी पठई, शाही दर्शको है अति प्यासो, ताते आप अवश्य पधारो, करो कलंदर तकिया भासो। दिल्ली में कोई कलंदर का तकिया करके कोई जगह है, वहां पे औरंगजेब ने बुलाया।
तो श्री प्राणनाथ जी मधुमास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को दिल्ली आ गए और 5-7 सुंदर साथ को लेकर के कलंदर के तकिए के पास श्री प्राणनाथ जी गए। तकिया मतलब उसकी कब्र, वहां पे गए और शेख वाजिद कलंदर ऐसा उसका नाम है, वहां गए। वहां जाकर के दूसरे दिन औरंगजेब सुबह आया और कहते हैं कि सुबह आना, सुबह था, सुबह समाचार भिजवाया और रात्रि के समय औरंगजेब ने आकर के प्राणनाथ जी से मुलाकात किया। ऐसा इस वितक में लिखा है, लेकिन ये प्रसंग लालदास जी ने नहीं लिखा है। तो कैसे आया, यहां पे लिखा है, ओड़ी पुरानी कमली आयो होने ताजमंती सा शामिल, छूटे नहीं सराम गमोते हिंदू धर्म गहो सब कामिल। हे गुरु महाराज, मैं हिंदू बनने को तैयार हूं, ये सारा अत्याचार बंद करने को मैं तैयार हूं। पुरानी कम्बल ओढ़ करके आया, रात्रि के समय छुपते छुपाते आया और प्राणनाथ जी के पास आकर के बैठा। अगर मैं हिंदू बन गया, मान लीजिए मैंने सब अत्याचार करना बंद कर दिया, तो ये जो मेरे बाहर के लोग हैं ना, ये मुझे ही मार डालेंगे कि औरंगजेब बदल गया बोल करके मेरी ही हत्या कर देंगे। इसलिए आपकी बात में मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं सरिया नहीं छोड़ूंगा। सरिया बोलते हैं कर्मकांड। जो सरिया का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई मुसलमान मक्का चला जाता है, मान लीजिए मक्का चला गया, मक्का या मदीना चला गया, तो मक्का मदीना जा करके वहां क्या कहते हैं भाई ये लोग, हम तो दर्शन करना बोलते हैं, इनकी भाषा में क्या बोलते हैं, नहीं सेजदा नहीं और ही कुछ। वहां गए, वहां जाकर के अगर उन्होंने दर्शन किया, जहां पे अंदर मक्का में दर्शन किया, मदीना में मोहम्मद की कब्र में जाकर के दर्शन किया, सब किया, तो एक नियम है, करबला का एक मैदान है, बहुत बड़ा करबला का मैदान, जिस करबला के मैदान में मोहम्मद के दोते, मोहम्मद की बेटी के बेटे अली के बच्चे शहीद हुए थे, जहां पे करबला के मैदान में लोगों ने मार दिया था। उस जगह पे गाय, ऊंट या बकरे का कुर्बानी देना पड़ता है। ये शरीयत में आता है, शरीयत की उनकी परंपरा है। और शरीयत में और क्या क्या आता है, पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ना, पश्चिम की ओर मुंह करके गाय या ऊंट और बैल का या इनका जानवर का बलि देना, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कीनी अरज शाही तित ऐसे करो मोहियो मेला शामिल, शरीयत पकती जाई न करते होई जगत में कीर्ति कामिल। अगर मैंने शरीयत छोड़ा, कर्म कांड का जाल त्यागा, तो लोग मेरे को ही मार डालेंगे। अगर खुदा ने चाहा तो दोबारा आपसे मिलने आऊंगा बोला। और उसके बाद प्राणनाथ जी को उसने घूस देने का सोचा। ये पुराने जमाने से चलता है घूस। क्या है घूस में? प्राणनाथ जी को कहा, सुल्तान ने कहा 50,000 मैं आपको घुड़सवार दे दूंगा, 1700 हाथी दे दूंगा, 1 लाख सैनिक दे दूंगा और 5000 कोस की बस्ती में आपको अर्पण कर दूंगा। तो ये सब आपको दे दूंगा, मुझे आप अपने धर्म में शामिल करो, लेकिन मैं शरीयत नहीं छोड़ूंगा। प्राणनाथ जी ने कहा, जब तक तू अत्याचार बंद नहीं करेगा, शरीयत नहीं छोड़ेगा, तब तक हम तेरे को सुंदर साथ में शामिल नहीं कर सकते। औरंगजेब नाराज होके वहां से निकल गया। ऐसा प्रसंग यहां इस बीतक में लिखा है। ये प्राणनाथ जी ने बहुत कोशिश किया कि औरंगजेब को समझाया जाए, बुझाया जाए, ताकि औरंगजेब अत्याचार न करे, हिंदुओं को परेशान न करे, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। तो अब श्री प्राणनाथ जी ने क्या करना शुरू किया? एक हिंदू किस किस के बच्चे हैं ये? बहुत जोरदार बोलते हैं बच्चे। जब मैं बोलता हूं तो बच्चों को लगता है अब बोलना चाहिए हमें भी साथ साथ में।
बच्चों को शांत कराओ या बच्चों को बाहर खेलने भेजो। और श्री प्राणनाथ जी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे हिंदू राजा को जगा करके, हिंदू राणाओं को जगा करके, हिंदू राणाओं के द्वारा औरंगजेब से मुकाबला कराना होगा। ऐसा प्राणनाथ जी ने सोचा। ऐसा सोच करके अब श्री प्राणनाथ जी दिल्ली का क्षेत्र छोड़ करके, औरंगजेब को जगाने का काम छोड़ करके अब राजस्थान की यात्रा में जाने लगे। राजस्थान की यात्रा में जाकर के श्री प्राणनाथ जी आगे क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे लीलाएं करेंगे, और राजस्थान में किस किस राणाओं को जगाने का काम करेंगे, कौन राणा जागेगा, कौन राणा नहीं जागेगा, और अंत में छत्रसाल जी को जगा करके औरंगजेब से कैसे युद्ध करवाया, ये सारा प्रसंग आपको कल सायंकाल 4 से 5 के बीच तक चर्चा में सुनाएंगे। अभी सारे प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। बस हमें इतना ही समझना है सुंदर साथ जी कि प्राणनाथ जी ने जो उस समय औरंगजेब से युद्ध करने का, जो मुकाबला करने का सोचा था, उस समय 12 सुंदर साथ को कैद में रखा और 4 महीने बाद इनको छोड़ दिया। किसी की हत्या नहीं की, ये बहुत बड़ी बात है। 12 के 12 को छोड़ दिया और 12 निकल करके आ गए। ये प्रसंग आगे भी आएगा। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने उस समय जो संघर्ष किया है, ये सारी प्राणनाथ जी की उस समय की घटना आज आप हम सब उल्लेख करके अपने समुदाय को सुनाते हैं, ताकि पता चले प्रणामी समाज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या करने का प्रयास किया है, सनातन धर्म की रक्षा लिए क्या क्या करने का प्रयास किया है। तो आज अगर हम विचार करके देखें, चाहे हम किसी भी पार्टी में रहें, किसी के साथ भी जुड़े रहें, लेकिन सनातन धर्म से हम जुड़े रहें, सनातनी हम बने रहें। अपने राम कृष्ण और भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण, देवी देवता, ये सब हमारे आराध्य हैं। इन सब की पूजा करें, सम्मान करें, इज्जत करें, लेकिन एक पति श्री कृष्ण को सदा सदा माने। हम एक परमात्मा को मानते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। इन्हीं बातों के साथ अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। अब 1-1.5 घंटे का कुछ छोटा सा यहाँ कार्यक्रम है। तो आप सबको पता है कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, और आज के दिन हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराते हैं, और झंडा फहरा करके देश का गुणगान होता है, देश की महिमा की बातें होती है। देश है तो सब कुछ है, राष्ट्र है तो सब कुछ है, ये भावना हमें होनी चाहिए। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, किसी भी पार्टी के साथ हमारा संबंध हो, लेकिन हमारा देश अपना है, देश सुरक्षित रहे, ये भावना हम सब में होनी चाहिए। और परमात्मा ने आज के ही दिन सुबह 8:30-9 बजे का समय होगा, इस धरती में मेरे जैसे को भी भेज दिया। तो जब मैं इस धरती में आज के दिन आया, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कितने साल का हो गया, नहीं बताऊंगा, बता के कोई फायदा ही नहीं है, क्यों बताएं, है ना। तो जितने भी साल का हूं मैं हूं, बस इतना ही है ना। जितने भी साल के हैं, कई बार लोग बोलते गुरु जी कितने साल के हो गए, तो क्या करोगे साल जान करके, है ना। तो इस धरती में आज ही के दिन परमात्मा ने भेजा। तो आप सब से ही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। देखिए, मैंने अपना घर त्यागा, परिवार बंधु बांधव सब त्यागा, जमीन जायदाद भी त्यागा, मैंने अपने कुछ भी अपने क्षेत्र से नहीं लिया, एक नया पैसा भी नहीं लिया। अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बंधु बांधव, जो भी रिश्तेदार, सब त्यागा। किस लिए त्यागा? कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, समाज के साथ जुड़ सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। और मैं आपको सत्य कहता हूं, मैंने एक नया सिक्का अपने बंधु बांधवों से लिया नहीं है, न लेना पड़े।
लेना न पड़े, परमात्मा चाहें कि कभी मुझे कुछ उनसे सहयोग लेना ही ना पड़े। लेकिन देखिए, आज से 28-29 साल पहले आपके इस बंजर स्मशान घाट में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पहले क्या था? क्या था? ये स्मशान घाट था, है ना। कहते 84 के दंगे के बाद धीरे धीरे बंद हो गया। जब मैं आया शुरुआत में तो लोग यहाँ कांटे ही कांटे, जंगल ही जंगल, अंदर घुसो तो एक दो चीज यहाँ पे मिलता था, या तो रेंगते हुए सांप या तो समाधि। ये कुत्ते की समाधि, ये बिल्ली की समाधि, ये चूहे की समाधि, पता नहीं क्या क्या समाधि समाधि। तो मैंने आकर के अब सोचा इतनी सारी छोटी छोटी समाधियां बनी हैं तो यहां तो सब सफाई तो मुझे करनी पड़ेगी। तो मैंने कौन कौन सी समाधि रखना आवश्यक है, तो मेरे को गांव से सबने लिखा पढ़ी करके दिया। हमारी 3 सतियां नहीं टूटनी चाहिए, बाबा भूतनाथ नहीं टूटना चाहिए, और हनुमान जी महाराज ज्यों के त्यों होने चाहिए। मैंने कहा ज्यों के त्यों तो नहीं रखूंगा, इससे और बढ़िया लाके लगा दूंगा। मैंने फिर हनुमान जी महाराज की स्थापना करवा दी, बाबा भूतनाथ की सुंदर समाधि बनाने का प्रयास किया, और एक सती का उद्धार हो गया। अभी इन सती को भी हम यहाँ सामने लाएंगे, है ना, तो सब सतियों का भी बढ़िया बनाएंगे। बाकी छोटी मोटी समाधियां फिर मैंने जेसीबी मंगा करके सब हटाना शुरू कर दिया। तो उस समय जो जेसीबी गाड़ी मंगाई रात के समय, क्योंकि अब दिन में मंगाऊंगा तो कोई लड़ने आ सकता है मेरे से, है ना। राजपूतों की खोपड़ी तो थोड़ी उल्टी होती है, कभी भी लड़ने आ सकते हैं, दिन में भी रात को भी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो जेसीबी मैंने रात को मंगाया। रात को मंगा करके छोटी छोटी समाधि उसको कहा कि इसको हटाओ, ये सब हटाओ, नहीं तो ये सब बने रहेंगे तो जगह ही भर जाएगा, हम क्या करेंगे। तो जेसीबी वाला बोलता है गुरु महाराज जी हम समाधि नहीं तोड़ सकते, समाधि हम नहीं तोड़ सकते। तो मैंने कहा मैं जेसीबी में मैं चढ़ गया, कहा कि मुझे तू ये समझा क्या करने से ऐसे उखड़ता है। तो उसने कहा मैं जहां जहां हाथ लगाऊंगा आप उसको ऐसे खींचना, उसको ऐसे करना तो नीचे गड़ेगा और पंजे से उखड़ जाएगा, ये मैं खुद तोड़ूंगा, मैं खुद तोड़ूंगा। कोई भूत आकर अगर चिमड़ जाएगा तो मेरे में ही चिमड़ जाएगा, कोई भूत आके घुस जाएगा तो मेरे में ही घुस जाएगा। ऐसा सोच करके मैंने अपने हाथों से जेसीबी का वो उठा उठा करके सारी समाधि तोड़ करके कुछ तो बाहर फेंक दिया, कुछ यहां पे जमीन में मिला मुलू करके खत्म कर दिया। अब ये मुझे नहीं पता वो समाधि थी, किसी की राख थी, क्या था भगवान जाने, है ना, मुझे नहीं पता। लेकिन जो जो मुझे लिखा पढ़ी में कागज में लिखा हुआ है वो एज इट इज है, उसको मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, उसका और सुंदर बनाने का प्रयास किया। तो आज आप सब 27-28 साल बाद इस रूप में हमारा आश्रम देख रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखिए हमारे महेंद्र राणा जी आए तो मुझे बोलने लगे गुरुजी बहुत बना दिया, अब आप आराम करो, बहुत कुछ कर दिया, अब क्या बनाना यहाँ, इससे ज्यादा बनाकर क्या करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी कुछ काम मेरा रहता है वो भी पूरा करूंगा, और फिर उसके बाद आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, घूमेंगे, सब जगह जगह जाएंगे, और छोटा मोटा 40-50 लाख का काम अभी और रहता है, इसको पूरा करने के बाद फिर आगे काम नहीं छेड़ेंगे। और ये मंदिर का रेनोवेशन करवाना है, चारों ओर से डिजाइन बदलना है, ये अंदर का सारा ये सीलिंग वगैरह करना है, और यहाँ नीचे ये पत्थर हटा करके बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगाना है, राज्य का निज मंदिर को तोड़ करके इससे और सुंदर बनाना है। ये सब काम मुझे करना है, क्योंकि अगले साल इस मंदिर का 25 साल हो जाएगा। तो 25 साल में थोड़ा सा रेनोवेशन करना बहुत आवश्यक है। तो मैंने सभी सुंदर साथ से कहा 25 साल है तो आप लोग अगर दे सकते हो, हिम्मत है तो मुझे 25,000 का सहयोग आप लोग करो, बाकी मैं लगाता रहूंगा। 25-25 हजार आप लोग अपनी ओर से सहयोग करो। तो कुछ लोगों ने मुझे 25,000 दे भी दिया है,
कुछ लोगों ने 25 के बदले मुझे 50 भी दे दिया है। जैसे आज हमारे सुखदेव राणा जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा गुरुजी 25 नहीं, मैं तो 51,000 दे दूंगा आपको, 51,000 मैं आपको चेक दे दूंगा, आप करिए। आप कर ही रहे, थोड़ी सेवा हमारी भी लग जाए। तो ऐसे ही और हमारे बीरू जी यहाँ बैठे हैं, बीरू जी से हम 51,000 रुपये ले लेंगे मंदिर की सेवा के लिए, ये अपने आप ही दे देंगे मेरे को, जिनको बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिनको मैं बोलता हूं तो कभी मना नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे ओमपाल राणा जी से भी मैं 51,000 रुपये ले लूंगा, वो बैठी हैं। ओमपाल जी की धर्मपत्नी जी यहाँ बैठी हैं, जो मेरी ही शिष्या हैं। और आप लोगों में से मैं और हमारी ओमवती जी भी बैठी हैं यहाँ पे, उनसे भी लेना पड़ेगा 51,000। हाँ, दे दोगे ना? दे दोगे ना भाई? देना भाई, हिम्मत करना। हाँ, तो आप लोग जो जो भी दे सकते हैं, मिनिमम 25,000 की सेवा इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए आप सब सहयोग करें। अगले साल नवंबर में इस मंदिर का 25 साल हो जाएगा, तो यहाँ पे 125 पारायण रखेंगे हम लोग, 125 पारायण रखेंगे और साथ में भागवत कथा भी होगी। भारत लेवल के बड़े बड़े संतों को बुलाएंगे, अवधेशानंद जी महाराज, ऋतंबरा जी माता, बड़े बड़े संतों को, चिदानंद मुनि जी, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करता हूं, उन सब के साथ मेरा लिंक है, मेरे बुलाने से कोई मना नहीं करेंगे। तो सब लोग आएंगे, बढ़िया कार्यक्रम होगा। और हमारे कॉलोनी से हमारी उषा बहन जी बैठी है, वो भी 25,000 है ना, चलेगा ना? 25,000 तक तो चलेगा। और हमारी यहाँ पे सामने बैठी है हमारी रमन रानी, उनसे भी 25,000 मिलने वाला है मेरे को। और कौन कौन है 25,000 देने वाले, तो मुझे नाम बता देना। किसी की इच्छा होती है तो नाम नहीं बताना, गुपचुप दे देना। सेवा तो करना है लेकिन बिना बताए। तो आप जो जो सेवा करना चाहते हैं करिए, क्योंकि इस मंदिर को जितना सुंदर बनाएं, इसका नाम रोशन होगा तो आप ही का नाम रोशन होगा, ग्रामवासियों का ही नाम रोशन होगा। तो ये सभी को सूचना देते हुए आप सब का मुझे खूब खूब शुभकामना, शुभ भावना, शुभ आशीर्वाद आप सब देते रहें। उम्र का तो कोई लेना देना नहीं होता है ना? उम्र का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंदा स्वस्थ रहना चाहिए, तबीयत ठीक रहनी चाहिए, बस ये सबसे बड़ी बात है। एक गजल गाते हैं ना, मैं गाता हूं, हाँ। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना उम्र का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, करे कोई तो देखे केवल मन, ये रीत चला करके मेरा गीत अमर करे, होठों से छू लो तुम अमर करे। उम्र की कोई सीमा नहीं, उम्र तो जो है सो है, लेकिन परमात्मा व्यक्ति को स्वस्थ रखें, सबसे बड़ी बात यही है। और आप सब की मेहरबानी से अब तक राज्य की कृपा है, एक आध गोली खा लेते हैं वो तो चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है ना। घुटने दुखने को मैं बीमारी में नहीं गिनता हूं, पेट दुखना मैं बीमारी में नहीं गिनता हूं, सिर दुखना बीमारी में नहीं गिनता हूं, आंखें कमजोर होना बीमारी में नहीं आता है, ये बीमारी नहीं है, ये तो चलता रहता है ना। कभी सिर दुखेगा, कभी नाक दुखेगा, कभी गला दुखेगा, शरीर है तो कहीं ना कहीं दुखेगा, लेकिन इसको बीमारी नहीं समझना चाहिए, ये तो परमात्मा की चेतावनी है। बस चेतावनी लेते जाओ, अपना काम करते जाओ। तो आप सब
खूब खूब शुभकामना, शुभ भावना, शुभ आशीर्वाद मेरे को देते रहें। इस साल, पिछले साल तो मैं यहाँ था नहीं, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, सद्भावना और 78वें स्वतंत्रता दिवस की भी अनंत अनंत शुभकामना देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए आइए चौपाई दोहराएं और आगे का जो भी कार्यक्रम है उसमें हम सभी संलग्न रहेंगे। वेद ज्ञानते हैं खुली, वेद बातें धनी कुरान, तामे आगम जाति सुर, करी है प्रभु सुप्रमाण, करी है प्रभु सुप्रमाण। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सदगुरु महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की। बोल बोल पंजे वाले साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम।
की